एपिसोड शुरू होता है और यहाँ पर लूफी, रॉबिन, ज़ोरो और चॉपर को दिखाया जाता है जो उस गोल्ड की सिटी को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। जहाँ पर लूफी ज़ोरो से बोलता है कि वो रास्ता गलत है क्योंकि हम सबको उस रास्ते से नहीं बल्कि इस रास्ते से आगे जाना था। जिसे सुनकर चॉपर लूफी से बोलता है कि वैसे जो तुमने बताया वो रास्ता भी बिल्कुल गलत है। और इस सब के बाद वो आगे की तरफ जाने लगते हैं जहाँ पर लूफी एक लकड़ी को उठा लेता है, जिसे देखकर चॉपर लूफी से बोलता है कि ये लकड़ी तो कमाल की है, क्या तुम इसे मुझे भी दे सकते हो। पीछे से ज़ोरो ये सुनकर बोलता है कि वैसे तुम इस लकड़ी का करोगे क्या। और इस सब के बाद वो और आगे की तरफ जाने लगते हैं जहाँ पर चॉपर ने भी एक लकड़ी ढूंढ ली होती है और वो बोलता है कि मुझे तो ये लगा था कि अपर यार्ड काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होगा, पर इसे देखकर तो ऐसा नहीं लगता। और इसके बाद वो अपने मन में बोलता है कि वैसे भी मैं इन तीनों के साथ हूँ जो पहले से ही काफ़ी ज़्यादा ताकतवर हैं, तो इसका मतलब मुझे कुछ भी नहीं होने वाला। और तभी चॉपर को पीछे से एक आवाज़ आती है, जिसे सुनकर वो पीछे की तरफ देखता है और वहाँ पर होता है एक बड़ा सा स्नेक, जिसे देखकर चॉपर को ये लगता है कि वो कोई स्नेक नहीं बल्कि इस जंगल की झाड़ियाँ हैं। और इसे देखने के बाद वो बोलता है कि ये पक्का झाड़ियाँ ही होंगी। और इसके बाद वो आगे की तरफ जाने लगता है और बोलता है कि अगर मैंने किसी को ये बात बताई कि पीछे अजीब सी झाड़ियाँ थीं तो वो सब मुझ पर हंसेंगे। और तभी ज़ोरो चॉपर से बोलता है कि तुम बार बार पीछे क्यों देख रहे हो। और तभी यहाँ पर लूफी पीछे देखकर बोलता है कि वहाँ तो अजीब सी झाड़ियाँ हैं जो हिल रही हैं। जिसे सुनकर चॉपर बोलता है कि मुझे भी यही लगा था। और तभी वो स्नेक एकदम से उन सब के सामने आ जाता है, जिसे देखकर कोई भी नहीं डरता चॉपर को छोड़कर। फिर यहाँ पर शिप का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर उसॉप बोलता है कि मैं हूँ कैप्टन उसॉप जो इस शिप की रक्षा करेगा, पर अगर कोई भी दुश्मन हमारी शिप पर हमला करेगा तो पहले उससे शांजी लड़ेगा। जिसे सुनकर शांजी बोलता है कि मैं तुम्हारी नहीं बल्कि नामी सान की देखभाल करूँगा। यहाँ पर उसॉप गैनफॉल को देखकर बोलता है कि आप तो बिल्कुल ठीक लग रहे हो, तो क्या आप हमें यहाँ के बारे में कुछ बता सकते हो। जिसे सुनकर गैनफॉल बोलता है कि हाँ, मैं तुम्हें इसके बारे में बताता हूँ। और इसके बाद वो बोलता है कि 6 साल पहले मैं स्काइपिया का गॉड हुआ करता था। जिसे सुनकर उसॉप बोलता है कि शायद ये बुढ़ा पागल हो चुका है। और ये सुनने के बाद वो पेगासस उसॉप को बहुत तेज़ी से मार देता है। यहाँ पर गैनफॉल बोलता है कि जैसा कि तुम्हें पता है कि अपर यार्ड पहले जया आइलैंड का हिस्सा हुआ करता था और उस टाइम पर स्काइपिया एक शांत जगह हुआ करती थी। और जो भी सामान उस करंट की वजह से ऊपर स्काइपिया की तरफ आता था उसे स्काइपिया के लोग काफ़ी ज़्यादा मानते थे। और ऐसे ही कोई भी चीज़ जो नीचे से ऊपर उस करंट की वजह से आती थी उसे हम सब व्यर्थ बोलते थे और उसकी पूजा भी करते थे। पर जिस दिन वो पूरा का पूरा जया का हिस्सा उस करंट की वजह से ऊपर स्काइपिया में आ गया, वो किसी चमत्कार से कम नहीं था, क्योंकि स्काइपियंस ने कभी भी इतना सारा व्यर्थ नहीं देखा था। और इसी की वजह से वो सब इसे पवित्र भूमि मानकर इस अपर यार्ड की पूजा करने लगे। पर यहाँ पर बात ख़त्म नहीं होती, क्योंकि जो हिस्सा जया से ऊपर आया था उस पर पहले से ही कुछ लोग रहा करते थे, जिन्हें अभी हम सब गोरिल्लास बोलते हैं। और इसी की वजह से एक लड़ाई शुरू हो गई उन स्काइपियंस और उन सारे गोरिल्लास के बीच में, क्योंकि स्काइपियंस अपनी पवित्र भूमि को नहीं छोड़ना चाहते थे और गोरिल्लास तो बस इतना चाहते थे कि वो अपने घर को वापस ले सकें जो स्काइपियंस ने तोड़ दिए थे। जिसे सुनकर शांची और उसॉप बोलते हैं कि इसका मतलब तो ये है कि तुम और तुम्हारे वो सारे स्काइपियंस काफ़ी ज़्यादा बुरे थे, क्योंकि उन सब ने उन गोरिल्लास के खुद के घरों को तोड़ दिया बस अपनी पवित्र भूमि की पूजा करने के लिए। गैनफॉल ये सुनकर बोलता है कि तुमने सही बोला। नामी गैनफॉल से बोलती है
कि तो फिर ये इनरू यहाँ पर कब आया। जिसे सुनकर गैनफॉल बोलता है कि ये तब की बात है, तब मैं गॉड हुआ करता था। तब एक दिन वो सब अचानक से आ गए और साथ ही वो सब काफ़ी ज़्यादा ताकतवर भी थे। इसलिए उन सब ने हमारी डिवाइन स्क्वाड, जोसेफ गॉड के लिए काम करती है, उसे ही कुछ ही देर में हरा दिया और साथ ही सारे के सारे गॉरिलास को भी हरा दिया। और इसके बाद वो यहाँ का गॉड बन गया और इसलिए अब डिवाइन स्क्वाड बस इनरू के लिए ही काम करती है। और जब वो गॉड बना तब उसने पूरे के पूरे अपर यार्ड पर कब्जा कर लिया और सारे के सारे स्काइपियंस और सारे के सारे गॉरिलास को भी वहाँ से निकाल दिया। पर अभी भी वो सारे के सारे गॉरिलास कोशिश कर रहे हैं ताकि वो अपने घर मतलब अपर यार्ड को वापस ले सकें। जिसे सुनकर स्ट्रॉ हेड पायरेट्स बोलते हैं कि इसका मतलब तो ये है कि इनरू बहुत ज़्यादा बुरा आदमी है। जिसे सुनकर गैनफॉल बोलता है कि जितना तुम सोच रहे हो वो उससे काफ़ी ज़्यादा बुरा है। फिर यहाँ पर वाइपर को दिखाया जाता है जो आयशा के बैग की सारी व्यर्थ को फेंक देता है और वो बोलता है कि हम अपने घर को वापस लेकर रहेंगे ताकि हम सबको कभी भी ये व्यर्थ नहीं चुरानी पड़े। और इसके बाद वो बोलता है कि हम सब इनरू को नहीं छोड़ने वाले। फिर यहाँ पर स्ट्रॉ हेड पायरेट्स को दिखाया जाता है जो उस सांप से बचकर भाग रहे होते हैं, जहाँ पर ज़ोरो उस सांप को मारने वाला होता है। और तभी वो अचानक से रुक जाता है और वो बोलता है कि इस सांप से दूर ही रहना क्योंकि इसके अंदर पॉइजन मतलब कि जहर है। जिसे सुनकर लूफी बोलता है कि वैसे मैंने जहर वाला सांप कभी भी नहीं खाया। पीछे से ज़ोरो लूफी से बोलता है कि अगर तुमने उसे खाने की कोशिश करी तो तुम मारे जाओगे, इसलिए बस यहाँ से दूर भागो। और इस सब के बाद स्ट्रॉ हेड पायरेट इधर से उधर भागने लगते हैं, जिसकी वजह से वो चारों अलग अलग चले जाते हैं। और यहाँ पर ज़ोरो बोलता है कि सब तो अलग अलग हो चुके हैं, पर मुझे उनसे क्या मतलब, क्योंकि मुझे तो पहले ही पूरा का पूरा मैप याद है और वैसे भी मैं कभी भी नहीं खोता। यहाँ पर लूफी को दिखाया जाता है जो बोलता है कि सब तो अलग अलग जा चुके हैं, पर मुझे तो पता है कि मुझे साउथ की तरफ जाना था और मैंने सुना है कि साउथ गर्म होती है, तो फिर मुझे इस रास्ते से आगे जाना चाहिए। फिर यहाँ पर गॉड इनरू को दिखाया जाता है जो बोलते हैं कि गॉरिलास अपर यार्ड पर हमला करने के लिए निकल चुके हैं और साथ ही स्ट्रॉ हेड पायरेट्स 2 ग्रुप में बंट चुके हैं, जिनमें से एक ग्रुप अपर यार्ड से बाहर निकलना चाहता है और दूसरा ग्रुप वो है जो गोल्ड को ढूंढना चाहता है, पर वो ग्रुप भी अभी बिल्कुल अलग हो चुका है। और इसके बाद वो बोलता है कि इस गेम में मज़ा आएगा।